नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है महाजनपद कालखंड। परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है कि आप सब सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बाद का कालखंड महाजनपद काल को स्किप कर देते हैं। वहाँ से अक्सर एक आध प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता है, तो कहीं कहीं ना कहीं एक दिवसीय परीक्षाओं में संबंधित महाजनपद और उसकी राजधानी से प्रश्न या संभवतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी जानकारियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक छोटे से टॉपिक में आपको छोटे से वीडियो में ये टॉपिक पूरा समझा पाऊँ। तो इससे पहले समझिएगा पहले इस टॉपिक को कहाँ से इसकी शुरुआत करी जाए। तो इसकी शुरुआत करने से पहले आप ये जानिएगा इस बात को कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के क्षेत्र में जन्मी, और यही सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। इस सभ्यता के बाद का पीरियड जो शुरू होता है वो शुरू होता है वैदिक काल। और इस वैदिक काल के बारे में कहा यह जाता है कि वैदिक काल अलग अलग दो पार्टों में बांटा गया। एक बांटा गया पूर्व वैदिक काल और एक बांटा गया उत्तर वैदिक काल। पूर्व का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कालखंड जिसे अगर दो भागों में बांट दें तो एक पहले का कालखंड और एक बाद का कालखंड। अगर मैं पूर्व वैदिक कालखंड की बात करूँ तो ये 1600 से लेकर के 1000 BC, 1000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के बीच में रहा। और उत्तर वैदिक काल जो रहा वो 1000 से लेकर के सन 600 BC तक रहा। अब ये तो मैंने बांट दिया पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के जो पीछे की घटना है, यानी कि 600 BC से लेकर के लगातार जो इसके बाद की घटनाएं रहती हैं, यही कभी जो घटनाएं रहीं, इन्हीं घटनाओं के कालक्रम में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। एक बात बताना चाहूँगा आपको कि 16 महाजनपद पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो पूर्व वैदिक काल रहा, इस वैदिक काल के भीतर बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति नहीं रही, ना तो राज्यों के निर्माण के लिए, न ही राज्य की विस्तारवादी सोच के लिए। ये सारा कालखंड शुरू होता है, सारा हिसाब किताब शुरू होता है उत्तर वैदिक काल के बाद की बात। यानी कि जो नए राज्यों का उदय हुआ या नए राज्यों के ऊपर अधिकार की बात करी गई, राज्य के आधार पर युद्धों की बात करी गई, तो वो उत्तर वैदिक काल की घटना है, ना कि पूर्व वैदिक काल। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देख लीजिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राचीन भारत में अस्तित्व में रही विशाल राज्यों को महाजनपद कहा गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो विशाल राज्य थे, जो राजाओं के राज्य थे, उन्हें ही महाजनपद के बारे में महाजनपद कह दिया गया। और इनका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ। मुझे लगता है मैंने इस बात को पहले ही क्लियर कर लिया है। इसकी जानकारी जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। ये बात बहुत आसान है कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में इनकी जानकारी उपलब्ध होती है, और इन्हीं में ही लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इन राज्यों का संगठित रूप में इनका उदय हुआ। कुल महाजनपदों की संख्या बात करें तो 16 महाजनपद है, और इनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो 3 पॉइंट याद रखना, एक अंगुत्तर निकाय का और महावस्तु, ये तो है बौद्ध ग्रंथ का। दूसरा पॉइंट ये है कि भगवती सूत्र से इनकी जानकारी मिलती है। मौखिक रूप से परीक्षाओं में कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपसे पूछ ली जाती है कि बताइए अंगुत्तर निकाय, महावस्तु या भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है MCQ में। खैर, आगे बात करें हम, तो यह जनपद वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक, यानी हम सीधी बात करें, अगर हम बात करें कि ये वर्तमान में अफगानिस्तान से लेकर के बिहार तक और हिंदू कुश से लेकर के गोदावरी तक के भूभाग में फैला हुआ था। क्या इसे मैप में देखें तो बिल्कुल देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखो, आपको पता है कि जो ये गोदावरी का भूभाग है वो दक्षिणी भारत से लेकर के, कहने का अर्थ ये है कि दक्षिण भारत से लेकर के इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपके अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान तक विस्तार से लेकर के ये बिहार के भूभाग तक इसका विस्तार ऐसे देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़, ये विस्तार एक, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये गांधार से लेकर के गोदावरी, यानी कि गोदावरी महाराष्ट्र के भूभाग के आसपास तक ये भाग आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा भाग आप देख पा रहे हो, इसी भूभाग में विकसित हुआ आपका महाजनपद कालखंड, और इसी के भीतर ही ये 16 महाजनपद अलग अलग भूभागों में स्थित है। तो एक एक करके बातें और देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 16 महाजनपद हैं जो कि बारे में पूछा जाता है, इनकी राजधानी और राज्य कहाँ कहाँ पर थे, तो वो देख लीजिएगा। तो ये एक तरफ सूची बनी हुई है, एक तो महाजनपद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी इनकी लिखी हुई है। क्या क्या क्वेश्चन हैं देख लीजिएगा। मगध के बारे में मैं प्रश्न शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मगध सामरिक दृष्टिकोण से एक, पहली बात तो बहुत ही संपन्न महाजनपद था, चाहे वो आपकी उपज के दृष्टिकोण से हो या भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो। तो मगध जो है बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद रहा इन टोटल महाजनपदों में से। इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज इसलिए चूँकि ये 5 अलग अलग पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे गिरिव्रज भी कहा गया। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रद्योत वंश, जो चंड प्रद्योत या प्रद्योत वंश रहा, ये अवंती से संबंधित था, और प्रद्योत वंश के शासक वर्ग महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहे। वज्जी की राजधानी रही वैशाली, कौशल की राजधानी रही श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी।
आमतौर पर उत्तर प्रदेश के बालकों में एक दिक्कत ये देखने को मिलती है कि ये 4-5 ये वाली राजधानियाँ साथ साथ अगर दे दी जाएँ तो आमतौर पर गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल हौच पौच हो जाती हैं। तो इनको थोड़ा समझिएगा। अंग की राजधानी है चंपा, मल्ल की राजधानी है कुशीनारा। ठीक है, मल्ल में ही एक तरीके से कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से संबंध, अंतिम दिनों का संबंध मल्ल गणराज्य से ही रहता है। चेदी का संबंध है सोथीवती, वत्स का संबंध है कौशाम्बी, कुरु का संबंध है हस्तिनापुर, मत्स्य का संबंध है विराटनगर। मत्स्य जब आए तो ध्यान रखना कि एकमात्र ऐसा महाजनपद जो मरुभूमि में स्थित था, मरुस्थल में स्थित था, उसका नाम था मत्स्य, अर्थात विराटनगर इसकी राजधानी थी। पांचाल की राजधानी थी अहिक्षेत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही पूछी जाती है। आगे बढ़ें तो गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी थी राजपुरा या हाटक, इसे ही हाटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा असमक की राजधानी पोतन। तो असमक जो था वो सबसे दक्षिणी राज्य था या दक्षिणी महाजनपद था, ये ध्यान रखना। इसके बारे में पूछा बहुत जाता है कि बताइए सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में महाजनपदों से सॉरी, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं वनडे एग्ज़ाम के बारे में, तो ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल आपको राजधानियाँ पूरी तैयार होनी चाहिए और बहुत ही इस मैप को देख लीजिएगा कि आपको एक बेसिक समझ डेवलप हो पाए आपके दिमाग में कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ नहीं था, और कहाँ से इसके कंटेंट सोर्स कहाँ से मिलते हैं, और कैसे ये 16 महाजनपद का कालखंड 600 BC के बाद कैसे शुरू हुआ, उससे पहले क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम समय में छोटे से छोटे वीडियो में आपको चीज़ें मैं बता पाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।